दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की माता जातक की 48 साल की आयु तक जातक का साथ जरूर देगी। और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि माता मर जाए। हो सकता है जातक का 35 साल तीसरा चक्कर भी पार कर जाए, यानी जातक की 75 साल की आयु तक भी जातक का साथ दे। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को अपनी आयु लंबी रखने के लिए चांदी की चीजें अपने बनाए गए मकान की नींव में दबाना बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही शुभ होगा। और ऐसे जातक को समय समय पर बहते हुए जल में चावल बहाना बहुत ही उत्तम फल का होगा। चंद्रमा अब उसके लिए हमेशा सहायक होंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 2 में है तो ऐसे जातक को घर के अंदर कच्ची मिट्टी का फर्श जरूर रखना चाहिए, यानी कोई भी घर में छोटी सी जगह कच्ची जरूर रखनी चाहिए। पूरे ही फर्श को पक्का नहीं रखना चाहिए। अपने घर में कोई ना कोई कच्ची जगह जरूर रखनी चाहिए, जिससे चंद्र का दरिया एक बर्फीली नदी की तरह हरदम चलता रहेगा। धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी। और अगर ऐसा इंसान घर में कच्ची जगह नहीं रखता है तो अब ये चंद्रमा शहर की गंदगी से भरा हुआ गंदा नाला होगा, जो जीवन को दुश्वार कर देगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को चाहिए कि बूढ़ी स्त्रियों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। इससे क्या होगा, जातक का परिवार बढ़ता होगा, जातक के परिवार में खुशियां बढ़ती होंगी और लड़ाई के सामान की कभी कमी न होगी। माता के जीवित रहते हुए माता के हाथों से चांदी और चावल किसी सफेद कपड़े में बांध के माता के चरण स्पर्श करके अगर जातक प्राप्त कर लेता है तो यह माता का आखिरी आशीर्वाद के रूप में जातक का हमेशा साथ देगा, जातक के लिए हमेशा शुभ फल का होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12 में चंद्र के शत्रु शनि, राहु, केतु ना बैठे हुए हों तो जातक की माता जातक की 48 साल की आयु तक अवश्य साथ देगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बाद भी मृत्यु को प्राप्त कर ले। हो सकता है 75 साल की आयु तक भी जातक का साथ दे। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और जागती हुई हालत के हों तो जातक की ससुराल और जातक का स्वयं का जीवन उत्तम होगा, निर्वाह उत्तम होगा और धन की कभी भी कमी न होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में है तो ऐसे जातक को घर के अंदर घंटी घड़ियाल नहीं रखने चाहिए, मंदिर में घंटी नहीं बजानी चाहिए, मंदिर के अंदर घंटियां नहीं रखनी चाहिए। और अगर जातक घर के अंदर घंटी घड़ियाल रखता है मंदिर की तरह तो यह लावल्दी का घंटा जरूर बजा देगा, यानी जातक को संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर जातक संतान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो घर में घंटी, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, शिवलिंग, सांप, सिप्पियां, शंख, कोड़ियां ना रखें। घर के अंदर घंटी खासकर ना रखें। मिट्टी की मूर्तियां घर में ना स्थापित की जाएं। किसी मेटल की देवी देवता की मूर्तियां ना रखी जाएं। तस्वीरें रखने से किसी भी तरह का बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। तस्वीरें आप रख सकते हैं, उसका किसी भी प्रकार का बुरा फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 के चंद्रमा बेशक भाग्य के स्वामी होंगे, जातक के लिए बहुत ही उत्तम फल के होंगे, लेकिन अब खाना नंबर 12 में केतु भी उच्च फल के होंगे जो चंद्र को ग्रहण लगाएंगे। यानी अब चंद्र विद्या और केतु संतान, दोनों में से केवल एक ही चीज जातक को प्राप्त होगी। विद्या होगी तो संतान नहीं होगी, और अगर संतान होगी तो विद्या नहीं होगी।
जातक को चंद्र ग्रहण का उपाय जरूर करना चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान जातक को रखना चाहिए, यानी ऐसे जातक को एक तो पेशाब की हुई जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए, फ्लश आउट करके पेशाब करें। दूसरा, रात्रि में दूध का सेवन ना करें। जातक को चंद्र का फल उत्तम करने के लिए कान में सोना धारण करना चाहिए। कान में अगर सोना धारण करते हैं तो चंद्र केतु की युति जो खाना नंबर 12 में और खाना नंबर 2 में मानी जाएगी, उसका बुरा फल जातक को प्राप्त नहीं होगा। यानी कान में सोना धारण करना इसका उत्तम उपाय है।